हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की स्थिति में फंसे हुए हैं, स्टक हैं। तो आजकल इस इंसान की सोच ना आपको लेकर क्या बन रही है इस नो कांटेक्ट के दौरान भी। फोकस आप बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पर्सन के ऊपर। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। तो बेसिकली व्यूअर्स आजकल ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, उसे आपके सामने एक्सप्रेस करने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यूअर्स इस इंसान को अब आपसे डरा रही हैं। और वो क्या चीज़ें इन्हें डरा रही हैं, हम उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, क्लैरिफाई करके देखेंगे। लेकिन आजकल ये पर्सन व्यूअर्स आपसे डरे हुए, सहमे हुए ज़्यादा यहाँ पर बैठे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे भुलाना चाहते हैं, जिसे अपने माइंड में अभी चलाना नहीं चाहते। लेकिन ये उस चीज़ को ना तो भुला पा रहे हैं, ना उसको रोक पा रहे हैं। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे इनके दिल और दिमाग में आजकल ना आपको लेकर बहुत सारी यादें हैं। लेकिन वो यादें ऐसी नहीं है कि सिर्फ मीठी यादें हों, खट्टी मीठी यादें जिसमें कहीं अपना गिल्ट है, अपनी तकलीफ है, अपनी गलतियां हैं, तो कहीं आपका ढेर सारा प्यार, आपकी बातें वो हैं। तो ये पर्सन इन सभी चीज़ों की उलझन में अपने आप को यहाँ पर आजकल जितना पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको भूलने में नाकामयाब अपने आप को पा रहे हैं आजकल। ये पर्सन व्यूअर्स चाहे आपसे मैरिड हो या आप मैरिज करना चाह रहे थे, दोनों ही कंडीशन में अपने दिल में आपके साथ फिर से इस जर्नी को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा अपने दिल में ज़्यादा डेवलप होती हुई पा रहे। एज एन इनके दिल में बार बार ये चल रहा है, जो जर्नी आप दोनों के दरमियान थी वो जर्नी फिर से शुरू करी जाए। क्या वो जर्नी फिर से शुरू करने पर चीज़ें सही रहेंगी, या चीज़ें रिजॉल्व होंगी, या चीज़ें और ज़्यादा उलझेंगी। ये उस चीज़ के कंक्लूज़न पर पहुँचना ज़्यादा चाह रहे हैं, या ये कहिएगा कि एक्शन लेने से पहले रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने ये रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं, उतना इन्हें तकलीफ़ मिल रही है। जैसे मानो व्यूअर्स ये पर्सन जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, जो अपनी कैलकुलेशन का इनके पास आंसर आ रहा है ना, उसमें ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को गुनहगार, या आपकी तरफ से रिजेक्शन, अवॉइड करना, इग्नोरेंस, ये सब जैसे मानो इन्हें आपकी तरफ से मिल रहा हो इनके क्वेश्चन के आंसर्स में। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स आजकल ये पर्सन उस तकलीफ में है जिसके लिए अभी इन्होंने शुरुआत ही नहीं करी है। मतलब शुरुआत करने से पहले ये पर्सन व्यूअर्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो आजकल इनके साथ ये हो रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपसे भी डर रहे हैं, प्यार से भी डर रहे हैं। जैसे वो है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो कुछ उस तरह के इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स स्टक है। तो मैं यहाँ पर ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जिस इस इंसान से ना बहुत बड़ी गलती हुई है। वो गलती जिसके लिए इन्हें पता है कि आप उस गलती की माफ़ी इन्हें नहीं दोगे। वो गलती जिसके लिए इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उन गलतियों की वजह से आप जो बीते दिनों में एक अच्छी यादें थी ना, उनको भी याद नहीं करोगे, या उन वजह से उन गलती को माफ़ नहीं करोगे। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आजकल ना अगर आपकी यादों की तरफ लेकर जा रही है, तो इन्हें इस चीज़ का भी एहसास दिला रही है कि अभी उन यादों को ये आगे नहीं ले जा पाएंगे, वो यादें इनके साथ आगे नहीं चल पाएंगी। और यही चीज़ें इन्हें आजकल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। तो ये उन लोगों में से मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं व्यूअर्स, जैसे कुछ लोगों का होता है ना, एक्शन लेने से पहले, काम करने से पहले चीज़ों को वर्स्ट से वर्स्ट तरीके से सोच लो और फिर उसके बाद उस पर माथा पकड़कर बैठ जाओ। तो उस तरह के मैं थोड़ा सा इन्हें ऐसे इंसान की कैटेगरी में ज़्यादा काउंट कर पा रही हूँ। आप मुझे बताइएगा क्या ऐसा ही है, या ये पर्सन अभी ही इस तरह की एनर्जीज में रिप्रेजेंट हुए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। मदर वाउंड, आप लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये पर्सन ना अपनी मदर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या कोई मदर की तरह इनकी ज़िंदगी में रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है, और उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उनके बिहेवियर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ही इनके मन में प्यार को लेकर इतना डर डेवलप कर दिया है, आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर इतने ज़्यादा इन्होंने चैलेंजेस यहाँ पर इनके मन में फिट कर दिए हैं, जिसके चलते ये पर्सन भी आपसे प्यार करने में या आपकी तरफ बढ़ने में डर भी इसीलिए रहे हैं। जैसे यहाँ पर इनकी आजकल ये एनर्जीज आ रही है कि प्यार से डर लग रहा है। तो या तो इनकी मदर ने आपको लेकर इनके मन में इतने ज़्यादा
गलतफहमी डाल दी हैं, जिसके चलते आपके पर्सन प्यार से, रिश्ते से, सबसे डर रहे हैं, या जिसके चलते आपको लेकर फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये आप ही को अवॉइड कर रहे हैं, आप ही को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना, मन में ये चीज़ें होती है कि शायद इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन है, उससे मुझे दूर हो जाना चाहिए। उससे दूर होने के बाद शायद ये तकलीफ़, ये डर सब अपने आप खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना हो रहा है, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा आपसे अपने आप को दूर लेकर जाते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो उस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की तरफ से देख पा रही हूँ आजकल की एनर्जीज़ में। यू आर सो स्पेशल, देखो, क्योंकि ये पर्सन आज भी आपको भुलाए नहीं है, आज भी ना इनसे आप भूले जा रहे हो, क्योंकि इनकी सोच में आप इनके लिए खास हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो। लेकिन ये मदर वाउंड्स होने के चलते, जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं कि सिंगल पेरेंटिंग हुई है आपके पार्टनर की, और कहीं ना कहीं वहाँ का ट्रॉमा या उनके सिंगल पेरेंट्स का जो ट्रॉमा है इनके मन में डाला गया, जिस रीज़न के चलते आप इनके लिए खास हो, स्पेशल हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये पर्सन अपने खास इंसान से ही अपने आप को दूर लेकर जा रहे हैं, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी मैरिज के बाद हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंटिंग में चले गए हो, आप इनके साथ थे, उसके बाद हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर एक मदर वांट्स है, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, जिस रीज़न के चलते आजकल आपके पर्सन प्यार से, रिश्ते से, सबसे अपने आप को भगा रहे हैं, जैसे भाग रहे हैं रिश्तों से, आपसे दूर भाग रहे हैं, जो इनसे नहीं हो पा रहा। और जब ये नहीं भाग पाते, ये उतना उसमें और धंसते चले जाते हैं ना, तो उतना इन्हें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जीज आजकल की व्यूअर्स देख पा रही हूँ। इट्स ऑन। बात करी जाए अगर आपकी यादों की, तो वो यादें आज भी जिंदा हैं, ऑन हैं, ऑफ नहीं हुई हैं। ठीक है, आपकी यादें जितना आती हैं वो उतना ज़्यादा ही नहीं, ये एहसास दिला जाती हैं कि ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि अब ये आपकी केयर नहीं कर पा रहे, या ये सब चीज़ें होने के बाद आप शायद अब इनकी परवाह भी नहीं करते होंगे। तो ये इस तरह से चीज़ों को सोच सोच कर व्यूअर्स अपने आप को उस तकलीफ़ में खड़ा पा रहे हैं, जो तकलीफ़ इन्हें अकेलेपन का, अधूरेपन का एहसास दिला रही है। इनके दिल में आजकल ये चीज़ें हैं कि ये अपने आप को पूरा नहीं कर पाएँगे, ये पूरे नहीं हो पाएँगे। भले ये अपनी मदर वाउंड्स की वजह से, अपने ट्रॉमा की वजह से, अपने इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ भी कर रहे हों, लेकिन ये जानते हैं, मानते हैं इस चीज़ को कि ये इन सब चीज़ों के बाद भी ना कभी भी अपने आप को आपके बिना पूरा नहीं कर पाएँगे। तो एक ऐसी एनर्जी है जैसे ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ज़बरदस्ती की, जानबूझकर की, ये अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। उस तरह की मैं इनकी आजकल आपको लेकर एनर्जीज़ या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ देख रही हूँ। यू आर मिस्टीरियस, ऐसे चांसेस बन रहे हैं इस दौरान में आपको। तो देखो, इन्होंने जो सिग्नल दिए, जो इनकी तरफ से आपकी तरफ जेस्चर्स गए ना, उन सब ने आपको यही मैसेज दिया कि शायद मैं उसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, या मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और इन सभी चीज़ों ने आपको भी एक इस आउटकम पर पहुँचाया कि मुझे उसकी ज़िंदगी से, उसकी लाइफ से अपने आप को वैनिश कर देना है, अपने आप को मिस्टीरियस बना देना है, अपने आप को गायब कर लेना है। यानी कि आपने यहाँ पर बजाय इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, क्योंकि बीते दिनों में इन्होंने जो आपको प्रायोरिटी ना मानकर आपको इग्नोर जो करा, उन चीज़ों ने आपको अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए ज़्यादा फोर्स करा। तो इन्हें आजकल ये चीज़ें लग रही हैं कि जितना ज़्यादा ये आपको याद करते हैं, जितना इनके दिल में आपके साथ उस मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करने की या आपसे शादी करने की जितनी इनके दिल में इच्छाएं जाग रही हैं, उतना आप इनसे हाइड हो रहे हो, उतना ज़्यादा आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, या उतना ज़्यादा आप इनके लिए पहेली बनते जा रहे हो, मिस्टीरियस बनते जा रहे हो, आप उतना ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेते जा रहे हो। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स एक जगह से नहीं, दोनों जगह में पिस रहे हैं। ठीक है ना, आपसे पूरी तरह से चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं, और ना उनसे पूरी तरह से चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं। और इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इन्हें तकलीफ हो रही है, ये स्थिति इनकी बन रही है।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है मदर ही हो, मदर जैसा रोल इनकी ज़िंदगी में कोई यहाँ पर प्ले कर रहा था या कर रही थी, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में बन सकती हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। जेलेसी, इन्हें पेन तब ज़्यादा हो रहा है व्यूअर्स जब ये पर्सन आपको अपने लिए स्टैंड लेते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए और खुद अपने आप से अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तब इन्हें आपसे जेलेसी होनी शुरू हो जाती है, इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये खुद से वो स्टैंड नहीं ले पा रहे जो स्टैंड आपने अपने लिए ले लिया। तो वहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इन्हें ज़्यादा चीज़ें पिंच करती हैं, तकलीफ़ देती हैं, या वहाँ पर ये आपको लेकर के जेस्चर्स को लेकर डिसअपॉइंट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी जेलेसी इन्हेंस हो जाती है। जैसे आप ही समझिएगा कि जब आप इनके लिए अवेलेबल हो तब तो ये आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बता देते हैं, अपना दायरा बता देते हैं, आपकी लिमिट बता देते हैं, और जब आप उस लिमिट को क्रॉस करना स्टॉप करके आप अलग आगे बढ़ना शुरू करते हो तो ये जेलेसी फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये पर्सन खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि भाई तुम चाहते क्या हो या तुम चाहती क्या हो। ठीक है, जैसे अगर आप भी इनसे सवाल कर रहे होंगे कुछ व्यूअर्स कि भाई तुम बताओ मैं करूँ क्या, तुम मुझसे चाहते क्या हो या तुम मुझसे चाहती क्या हो, तो ये खुद नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। जहाँ तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, जहाँ तुम्हें अपनी भड़ास निकालनी चाहिए, जहाँ तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ तो तुम चुप होकर बैठ रहे हो, गुल्ला खा जाते हो, लेकिन जहाँ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे तुम बोलकर दिखा रहे हो। जैसे वो सारी जोर जबरदस्ती, सारा गुस्सा आप ही से है, सारी जेलसी आप ही से है, तो वो इनके साथ आजकल हो रहा है व्यूअर्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। नर्वस, तो व्यूअर्स यहाँ पर ये बेसिकली आपको कॉन्फिडेंट देखकर अपने आप से नर्वस फील होने लगते हैं। जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक नर्वसनेस इनके ऊपर हावी हो जाती है, और उस वक्त पे नहीं समझ पाते। जैसे आप अगर इनके सामने आ रहे हो, आपका कॉल आ रहा है, आपका मैसेज आ रहा है, तो क्योंकि खुद नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, तो ये पर्सन वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं, और उस नर्वसनेस के चलते ना ये कुछ का कुछ कर देते हैं, चीज़ें और बिगाड़ देते हैं, चीज़ें और वर्स्ट से वर्स्ट कर देते हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ। यू आर परफेक्ट, आपके लिए इनके दिल में यही परसेप्शन है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है। अगर गलती से किसी रीज़न के चलते इन्होंने आपसे ये बोला कि भाई तुम ऐसे हो, तुमने ऐसे करा, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी तरफ से क्लियर है व्यूअर्स, जो इनके दिल में आजकल चल भी रही है कि तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट थे, या तुम में कोई कमी नहीं थी। कमी तो मुझ में थी कि मैं लड़ नहीं पाया या लड़ नहीं पाई या आवाज़ नहीं उठा पाया या आवाज़ नहीं उठा पाई। तो सारी प्रॉब्लम कहाँ से है, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स आजकल ज़्यादा सोचते हैं, और जितना सोचते हैं उतनी इन्हें खुद को तकलीफ यहाँ पर पहुँचती है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका है एस ऑफ वैंड्स। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि इस इंसान ने ना आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके अगेंस्ट इन्होंने ऐसे आपको दिखा रखा है कि आप इन तक ना पहुंचो, आप इन्हें कॉल मत करो, आप इनसे बात मत करो, मतलब टोटली आपको ना इनकी साइड से इग्नोरेंस दिख रही है। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली आपको इग्नोर भी इसीलिए कर रखा है, या ये बिहेव इनका इसीलिए है आपके लिए क्योंकि ये पर्सन आजकल आपको लेकर अपने दिल में पैशन जागते हुए, जुनून, वो फितूर आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का ये महसूस कर रहे हैं, और इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे ना तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसी रीज़न की चलते, इसी डर के चलते इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, आपको ना देखने की इनके थ्रू ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपकी आंखों में देखकर कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपके सीने से लगकर आप अगर इन्हें गले लगा लेते हो तो शायद ये रो दें, ये कमज़ोर पड़ जाएं, ये सारा दुख बयान कर दें, या ये जितना ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनकर दिखा रहे हैं ये एकदम से बिखर जाएं आपकी बाहों में आकर। तो इनके दिल में आजकल ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि मैं उससे नहीं अपने आप से लड़ रहा हूँ या अपने आप से लड़ रही हूँ।
मेरे दिल में उसको लेकर जो चीज़ें हैं ना, मैं उससे लड़ रहा हूँ या उससे लड़ रही हूँ, और उससे लड़ना कितना मुश्किल है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आजकल और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान ने ना अपने आप को पैसा कमाने की, पैसा बनाने की मशीन बना लिया है, और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को इतना संभाल भी पा रहे हैं। लेकिन इनके दिल में आजकल ये ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि भले इन्होंने अपने आप को पैसा बनाने की मशीन बना लिया हो, भले इन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान ली हो, थर्ड पार्टी की तरफ मुँह अपना कर लिया हो, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, लेकिन ये सब चीज़ें तो इन्हें और ज़्यादा आपकी यादों की तरफ लेकर जा रही हैं। ये सब चीज़ें तो इनके लिए और ज़्यादा आपको भुला पाने में मुश्किल पैदा कर रही हैं। इनसे नहीं हो पा रहा। इन्हें ये चीज़ें और ज़्यादा अफ़सोस में, लॉस होने वाली एनर्जीज़ या उस मेंटालिटी में इन्हें लेकर जा रही हैं। इन्हें और ज़्यादा एहसास हो रहा है आप इनके लिए क्या हो, क्या बन गए थे, आप इनके लिए ही इनफ थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आजकल इस इंसान को जैसे मानो बस एक मशीन ही बनाकर रख दी हों, वो एहसास उस स्टेट ऑफ माइंड में इन्हें यहाँ पर लेकर जा रही हैं। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ कप्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखो, मूव ऑन करने की कोशिश है, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो आपका नेचर था ना, मतलब इन्हें प्यार देना, इनके लिए सेंसिटिव होना, इनके लिए ट्रस्टेबल बनना, हर एक अग्नि परीक्षा को पास करना, ये इन्हें आपकी यादों से अपने आप को दूर ले जाने में और ज़्यादा दिक्कत महसूस करा रहा है, और ज़्यादा इनके मन में गिल्ट छोड़ता जा रहा है, और ज़्यादा आपकी यादें, आपका प्यार, आपकी मेमोरीज इनके दिमाग में यहाँ पर 24/7 यहाँ पर चल रही हैं। वो इनके साथ आजकल हो रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स जो भी रीज़न बना आप दोनों के पीछे, दूरियों के पीछे का, ये उस चीज़ को और ज़्यादा अपने दिल में, मन में, ज़हन में उतारते पा रहे हैं कि इन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। इन्हें ये परवाह करनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेटर हैं, हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो ये जो एहसास है ना, ये इनके पैरों में बेड़ियाँ बांध रहा है। ये एहसास इस इंसान को आपसे दूर होकर भी आपसे दूर नहीं होने दे रहा है। वो इनके साथ आजकल व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। स्प्लिट गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे स्प्लिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड। देखो व्यूअर्स, ये अगेन आपका मैरिज का ही कार्ड है। आप चाहे मैरिड हो या मैरिज करना ही क्यों ना चाह रहे हो, दोनों ही कंडीशन में इस इंसान को बैलेंस, या फिर ये कहिएगा एक हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल आप ही दिख रहे हो। उतना ज़्यादा ये पर्सन आप में अपने आप को पूरा होते हुए, आपके साथ अपनी जर्नी को पूरा होते हुए, उतना ज़्यादा इन्हें इस मैरिज की आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है आजकल। और ये पर्सन व्यूअर्स जितना इस चीज़ को समझ रहे हैं, उतना आप इनके बीते दिनों के बिहेवियर को देखकर अपने आप को और दूर ले गए हो। इन्होंने 1 कदम बढ़ाया, आपने 2 कदम बढ़ाए, इन्होंने 4 कदम बढ़ाया, आपने 10 कदम पीछे बढ़ाए या इनसे दूर करे। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके बारे में सही जानकारी दे नहीं रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस जानकर भी ये पर्सन आपके बारे में सही तरीके से जान नहीं पा रहे हैं। उतनी जानकारी नहीं मिल रही है जितनी यहाँ पर इस रिश्ते को फिर से कंटिन्यू करने के लिए चाहिए। एज़ एन आप क्या चाहते हो? आप इस रिश्ते में चाहते हो फिर से जुड़ना, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो? तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर आजकल बेइंतहा चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आजकल और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने सपनों के पीछे भागते देख रहे हैं। उसमें से कुछ सपने आपके पूरे भी हुए हैं, वो सपने जो कभी एक वक्त पे ना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर देखे थे।
वो सपने आपको ये अकेले पूरा करते हुए, अकेले उनके पीछे भागते हुए देख रहे हैं और उन चीज़ों को देखकर इन्हें तकलीफ़ भी हो रही है, तो उन चीज़ों को देखकर इन्हें आपसे जेलसी भी फ़ील हो रही है। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो सपने दोनों ने बैठकर देखे थे, दोनों ने बैठकर बुने थे, तो फिर वो चीज़ें आप क्यों कर रहे हो? उन पर इनका भी राइट है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है कि इस इंसान को ना तो आप पर गुस्सा करने का, ना वो जेलसी फ़ील करने का अब राइट रहा है। बस हाँ, ये चीज़ें इन्हें तकलीफ़ दें, वो चीज़ें फिर भी मानी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ़ में अपने सपनों को अकेले पूरा करने का जज़्बा रख रहे हो ना, तो उन चीज़ों में इन्हें कुछ भी बोलने का अब राइट नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ को समझ रहे हैं और इसी रीज़न के चलते 2 इमोशंस में ये बँट कर रह गए हैं। पेन भी है और जेलसी भी है। ठीक है? तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं आजकल। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो, आपसे बात करने के मामले में ये पर्सन क्यों नर्वस हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स आप चीज़ों को ना, जैसे कहते हैं ना, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, कोई बात नहीं, उस एटीट्यूड में नहीं दिख रहे हो। अब बहुत प्रैक्टिकल, ये देखो आपके हाथ में तलवारें हैं, चीज़ें लॉजिक के बेस पे होंगी, पहले जैसी कोई घुमा फिरा कर बातें नहीं होंगी, हाँ या ना, आर या पार, उस तरह से चीज़ें होंगी। तो अब आपने ना इस इंसान को जैसे उस तरह का भी चांस नहीं दिया है कि तुम अपने विषय में कोई क्लैरिफ़िकेशन दो, कोई जस्टिफ़िकेशन दो, नहीं, आपने उन चीज़ों का हक भी ख़त्म कर दिया। आपने उन चीज़ों का राइट भी इस इंसान के लिए ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके मामले में डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करा रही हैं, एज़ एन कि उसने तो वो हक भी ख़त्म कर दिया, तो मैं कैसे उसे समझाऊँ, कैसे मैं उसका भरोसा वापस से लूँ, या फिर मुझे तो उसके सामने जाने से पहले ही नर्वसनेस फ़ील हो जाती है। तो वो सभी चीज़ें अब इनके साथ व्यूअर्स आजकल यहाँ पर हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? जैसे अपने ही जाल में ये पर्सन व्यूअर्स फँस गए हैं। ये पर्सन व्यूअर्स हालाँकि अपने इमोशंस को अगर देख रहे हैं, तो ये आपको पहले की तरह और अपने आप को भी पहले की तरह देख रहे हैं, या ये कहिएगा इमोशनल होकर देख रहे हैं, या ये कहिएगा कि जो आप दोनों का रिश्ता था ना, उसी तरह से अपने आप को देख रहे हैं। और इन्हें डर प्यार से इसीलिए लग रहा है कि इन्हें लगता है, इनकी ये सोच है कि आपके हैं, ये किसी और के ना तो हो पाए, ना बन पाए, ना ये बन पाएंगे। फिर अगर ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता है, किसी मजबूरी, किसी ब्लैकमेलिंग की वजह से अगर कोई रिश्ता है, तो देखो वो अलग कैटेगरी में काउंट होता है। लेकिन अगर दिल से बात करी जाए, तो इस दिल पर आप ही का राइट है, इस पर आप ही का हक है। तो ये चीज़ें इनके दिल में जितना ज़्यादा चल रही हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान की सोच में आप इनके लिए परफेक्ट बनते जा रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को आपकी तरफ खिंचता हुआ, एक खिंचाव आपकी तरफ अपने आप से ये खुद से पा रहे हैं। मैं यहाँ पर हालाँकि ये देख रही हूँ आगे क्या-क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ इस कनेक्शन में बनेंगी, ठीक है? अभी इस कनेक्शन में और क्या-क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के दरमियान आगे और क्या-क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। देखो, रिश्ते में ना हैप्पी एंडिंग होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, स्पेशली उन लोगों के केस में जो लोग सही तरीके से इस रिश्ते को मैनिफेस्ट आज भी कर रहे हैं, जो अभी भी अपनी होप नहीं खोए हैं, जो लोग अभी भी यहाँ पर ना मिरेकल्स होते हैं उन पर यकीन करते हैं, जादू होता है उन पर यकीन करते हैं, उन लोगों के केस में यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन में हैप्पी एंडिंग होगी, आप लोगों का परिवार पूरा होगा। जो कनेक्शन आप दोनों का है वो यहाँ पर आप दोनों को मिलाएगा। जिन लोगों के केस में आप लोग मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो और भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो, उन लोगों के केस में यहाँ पर चीज़ें ना बेसिकली जैसे चल रही हैं उसी वे में चलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आजकल इनकी एनर्जीज आई है।
कि आर या पार, आप जो चाहते हो वो उसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके मामले में ये ना फ़ॉरकास्ट करते रह जाएँगे, दूर की सोचते रह जाएँगे कि मैं उसकी तरफ बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो ये जवाब मिलेगा, वो जवाब मिलेगा। और उस रीज़न के चलते, उस डर के चलते ये ना बस अपने आप को पैसा बनाने की, पैसा कमाने की बस मशीन ही बना लेंगे। यानी कि इमोशनली वाइज़ ये पर्सन व्यूअर्स एक ऐसा चोला पहन लेंगे, एक ऐसे अपने आप को यहाँ पर बाँध लेंगे कि अफ़सोस होगा आपके दूर जाने का, आपसे दूर होने का, दुःख होगा, तकलीफ़ होगा, लेकिन स्टिल ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पूरी तरह से उस थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में झोंक लेंगे। दूर से आपको देखते रहेंगे, आपकी पल-पल की खबर निकालते रहेंगे, आपको स्टॉक करते रहेंगे और आप भले पीछे से आवाज़ दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो आवाज़ ना सुनकर उसको इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन जो लोग सही तरीके से मैनिफेस्ट करते रहेंगे, अपनी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, उन लोगों के केस में हैप्पी एंडिंग होगी। तो ये यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है। मार्च मंथ की पॉसिबिलिटीज़ अधिकतर व्यूअर्स के केस में बन रही है कि मार्च मंथ से चीज़ें थोड़ा-सा उन लोगों के केस में सही आपको दिखेंगी, जो लोग प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, उन लोगों के केस में मार्च मंथ से चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। ठीक है? तो ये आगे 2 तरह की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक यूनिवर्स और डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए इस रीडिंग में लाइक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट रीडिंग में जब कार्ड्स निकाले जाएँ तो आपकी एनर्जीज ज़रूर से आए, आपकी सिचुएशन ज़रूर से आए। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।